नमस्कार दोस्तों। आज है चौथा दिन और जब हम प्रकृति के बीच में रहते हैं तो कुछ अलग ही मज़ा होता है। जिस तरह से अब हवा तेज़ चल रही है और इस पेड़ के ऊपर से जैसे ही ये लाइट आ रही है सन की, तो कैसा इफेक्ट पड़ रहा आपको दिखाई दे रहा होगा। मतलब अलग अलग करिश्मे दिखाई देते हैं प्रकृति के। जब हम इसके बीच में रहते हैं तो मज़ा ही अलग होता है। इसमें मैंने कोई एडिटिंग नहीं कर रखी है, बल्कि ये कुछ ऐसा दिखाई देता है जब हवा में पत्ते अलग होते हैं तो सन से आ रही लाइट कुछ इस तरह से चमक रही है ना इंटरेस्टिंग। और बहुत मज़ा आ रहा है ये देखकर। और यही नहीं, ऐसे ऐसे बहुत से नमूने होते हैं प्रकृति में जो आप देखेंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। ऐसा ही एक नमूना मैं दिखाता हूँ आपको बादलों का। अभी लेटे लेटे मैंने यही सोच रहा था कि कैसे प्रकृति में अजूबे होते रहते हैं। अब जिस तरह से ये बादल है, इस बादल को देखिए, इस लाइट के से चमक रहा है, सूर्य की लाइट से ये चमक रहा है। और अब देखना ये धीरे 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 इस जो वायर दिखाई दे रही है आपको, इस वायर को क्रॉस कर जाएगा। और बहुत धीमे चलते ही इसलिए आपको दिखाई नहीं देते। अगर ये वायर नहीं होता तो इस वायर की मदद से आप अच्छे से ज़्यादा देख पा रहे होंगे कि किस तरह से ये बादल इस वायर को क्रॉस कर रहा है। और अगर हम यहीं पर 10-20 मिनट कैमरे को रोक दें और यदि मैं उसकी थोड़ी स्पीड बढ़ाकर आपको दिखाऊं तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे बादल चलते हैं थोड़ा स्पीड में। अब स्लो मोशन में देख लो और फिर मैं इसकी आपको स्पीड बढ़ाकर लास्ट में दिखा दूंगा। बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे। अब जैसे जो ये पीछे से दो बादल और आ रहे हैं छोटे छोटे, ये भी इस लाइन को क्रॉस कर जाएंगे। ऊपर आपको कुछ पक्षी भी दिखाई दे रहे होंगे। चील हैं जो कि काफ़ी ऊंचाई पर उड़ती हैं। थोड़ा सा कैमरे को हिलाकर मैं आपको उन चीलों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। क्या कैमरा इन चीलों को देख पाएगा? देखते हैं। नहीं भाई, वो कहीं पर चली गई, नहीं नज़र आ रही, नहीं नज़र आ रही। कहाँ पर खो गई वो? नहीं देख पा रहा। काफ़ी दूर चली गई है वो। अब ये बादल आ गया है। अब देखना इस बादल को, ये बादल अब कैसे क्रॉस करता है इस वायर को। धीरे 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 चलते रहते हैं और ये भी इस वायर को क्रॉस कर जाएगा। अब देखना क्रॉस करने लग रहा है। आधा बादल इस वायर को क्रॉस कर चुका है और अब इस वायर को क्रॉस करने ही वाला है। तो इस तरह के बहुत से अजूबे आपको प्रकृति में देखने को मिल सकते हैं। अब कुछ लोगों का कहना है कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब क्या करें? गर्मी बढ़ने का यही कारण है कि हम लोग प्रतिदिन कितने पेड़ काटते हैं। बहुत से पेड़ काटते हैं लेकिन लगाते कितने हैं? एक भी नहीं। अब हमें यही सोचना चाहिए कि पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बचाना चाहिए, न कि काटना चाहिए। और यदि हो सके तो दिन में एक पेड़ ज़रूर लगाओ। अब जल्द ही मैं भी पेड़ लगाने की प्रक्रिया चालू करूँगा। जब मैं पेड़ लगाऊंगा तो आपको वीडियो के माध्यम से दिखाता रहूँगा। देखिए अब कैसे ये बड़ा बादल इस वायर को क्रॉस करेगा। कितना अच्छा लगता है ना, इसमें पत्तों के ऊपर से ये बादल आ रहे हैं। कितना अच्छा लुक है। देखिए अब जैसे जैसे हवा चल रही है तेज़ और पेड़ हिल रहे हैं,
और जो ऊपर से बादल इस वार को क्रॉस कर रहे हैं वो कितना अच्छा लग रहा है। और इसकी एक छोटी सी क्लिप बना के दिखाऊंगा मैं आपको लास्ट में। पहले ये बड़ी क्लिप देख लीजिए, फिर मैं इसकी छोटी सी क्लिप आपको बना के दिखाऊंगा कि किस तरह से बादल चलते हुए नज़र आते हैं। बहुत मज़ा आ रहा है देखने में, और मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से भी दिखाया जाए कि क्या क्या नमूने होते हैं प्रकृति में, बहुत अच्छे लगते हैं। और वो देखकर जो भी हम करते हैं वो ये प्रकृति ही करवाती है, हम कुछ नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी हमें कुछ ऐसे काम तो करने चाहिए कि जिससे प्रकृति का नुकसान न हो। जैसे यदि हम इसको खुश नहीं रख सकते तो इसको हमें ख़राब भी नहीं करना चाहिए, और यदि हम इसको थोड़ा सा भी अच्छा रखें, मेंटेन रखें, तो ये उसी में खुश हो जाती है। और यदि हम इसको अच्छा नहीं रखेंगे तो फिर ये हमें दुखी तो करेगी ही। अब कई जगहों पर, जैसे कहीं पर ज्वालामुखी फट जाती है, बाढ़ आ जाती है, तो यही कारण है भाई जिससे लोग दुखी होते हैं। यही कारण है कि हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं और फिर प्रकृति हमें नुकसान पहुंचाती है। यदि हम प्रकृति को ठीक रखेंगे तो फिर प्रकृति हमें नुकसान तो भी ना पहुंचाएगी, ये भी हमें खुश रखेगी। अब जल्द ही मैं पेड़ लगाने की प्रक्रिया शुरू करूंगा और उसकी भी वीडियो की डिटेल मैं आप सभी को देता रहूंगा। इन वीडियो के माध्यम से आप तक सारी बातें बताता रहूँगा, पहुंचाता रहूँगा। इस तरह से आपको भी पता लग जाएगा कि किस तरह से पेड़ लगाने चाहिए और हमें पेड़ कहाँ पर लगाने चाहिए। हम जैसे 100 पेड़ लगाएंगे, उनमें से सभी पेड़ थोड़ी ना होंगे। अगर हम उनको अच्छी जगह लगाएं जहाँ पर पानी उनमें अच्छे से चला जाए, और बारिश के समय में हमें ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि ये समय एक ऐसा समय होता है जहाँ पर उन पेड़ लगाए हुए पेड़ों में पानी आता रहता है और फिर पेड़ इस तरह से सूखेंगे नहीं, बल्कि पानी आने से हरे भरे पेड़ रहेंगे और वो पेड़ फिर जल्दी ही बड़े हो जाएंगे। हम बड़े पेड़ों को काट तो देते हैं, लेकिन एक छोटे पेड़ को बड़ा होने में 5 से 10 साल का समय लगता है। इसलिए पेड़ों को कम काटें, ज़रूरत हो तो ही काटें, वरना ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। यदि आप एक पेड़ काटते हैं तो उस एक पेड़ काटने के बदले कम से कम 6 से 7 पेड़ लगाने के बारे में सोचें, क्योंकि उन 6 से 7 पेड़ों में से अगर 3-4 पेड़ भी हो जाए अच्छे से तो अच्छी बात है, वरना होते नहीं हैं, बहुत मुश्किल से होते हैं और वो अधिकतर पेड़ इस तरह से सूख जाते हैं। जिस तरह से ये तूफ़ान आया था, तूफ़ान में इसकी टहनी टूट गई थी, जो ये टहनी टूटी हुई है ये सूख गई है, और जो ये बाकी है ये बाकी हरी है। ये टहनी सूख गई है, इसके पत्ते बिल्कुल सूखे हुए हैं, ये देखिए ये सूख गए हैं इसके पत्ते। और ये है पपड़ी, ये पपड़ी बिल्कुल हरी है, और जो यहाँ पर ये सहतूत है, ये सहतूत भी हरा है। कुछ पेड़ होते हैं जो कि हवा आने के बाद झुक जाते हैं, और कुछ पेड़ होते हैं जो कि झुकते नहीं हैं, वो टाइट होने की वजह से टूट जाते हैं, टूट कर वो ख़राब हो जाते हैं, फिर सूख जाते हैं, वो फिर किसी काम के नहीं रहते। इसलिए झुकना सीखिए,
यदि झुकोगे तो आप सही सलामत रहोगे, यदि अकड़ कर खड़े रहोगे तो टूट कर गिर जाओगे, फिर आप किसी के काम नहीं आने वाले। इसलिए झुकना सीखिए, ठीक है। ये वीडियो बनाई थी मैंने 20 मिनट 20 सेकंड की, लेकिन अब मैंने आपको इसको 16 सेकंड में दिखाया है कि किस तरह से बादल जल्दी जल्दी चलते दिखाई दे रहे हैं। तो मिलते हैं कल अगली वीडियो में। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।